Hello everyone. Today we are going to discuss with you switching techniques. Okay. So this is the networking part 2 of computer science subject from class 12th. Okay. So in this topic, in this video we will discuss what is switching technique and how many types of it and different switching techniques में comparison के बारे में हम discuss करेंगे. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्विचिंग टेक्निक होती क्या है. तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो बहुत ही लार्ज नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है. ओके. सो स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है? स्विचिंग टेक्निक्स आर मैकेनिज्म फॉर मूविंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर. ओके. सो इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द डेटा in a large network, so there can be multiple path from sender to receiver. Okay, the switching technique will decide the best route for data transmission. Okay, so switching techniques किस लिए use हुआ? Switching technique is used to connect the system for making one to one communication. Okay, now the classification of switching technique. How many types of switching techniques? There are three types of switching technique: circuit switching, message switching and packet switching. Okay, so let's we discuss first the circuit switching. Circuit switching क्या होती है? Circuit switching is a switching technique that establish a dedicated path between sender and receiver. You can see in the diagram. इन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका जो पाथ है, जो डिफरेंट आपके टेलीफोन इक्विपमेंट्स लिए गए हैं, इसमें जो डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है? वायर के थ्रू किया गया है. राइट. तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली जो सेंडर है वो किससे कनेक्ट हो रहा है? रिसीवर से कनेक्ट हो रहा है. ओके. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कि ये एस्टेब्लिश करता है डेडिकेटेड पाथ किसके बीच में? सेंडर एंड रिसीवर के बीच में. ओके. और वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड देन the dedicated path will remain to exist until the connection is terminated. तो जब तक कनेक्शन तब तक एस्टेब्लिश रहेगा जब तक कि आपका क्या ना हो जाए, पूरा आपका कम्युनिकेशन नहीं हो जाए, वो तब तक एग्जिस्ट रहता है. ओके. और ये क्या होता है? जैसे टेलीफोन वर्क करता है कि आपने जैसे सिंपल जो टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने टेलीफोन डायल किया. अब जिस भी रिसीवर को आपने डायल किया तो वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर पाथ पर ही जाकर वो कनेक्ट होगा और वो तब तक रहेगा जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लीट एंड टू एंड पाथ जो है मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस. ओके. तो यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो पहले से ये हमें देख लेना चाहिए कि उसका जो प्रॉपर कनेक्शन है सेंडर टू रिसीवर वो है या नहीं. अगर बीच में कहीं पर भी अनब्रोकन, आपका कहीं पर भी पाथ ब्रोकन है तो क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा और वहाँ पर डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा. ओके. अब यहाँ पर जो टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं पाथ जो कि कनेक्ट कर रहा है कॉलर टेलीफोन को रिसीवर टेलीफोन से. किसके थ्रू? बाय फिजिकल कनेक्शन. ओके. तो ये क्या होता है इसमें कि हम जो है सर्किट स्विचिंग टेक्निक में यूज़र कैसा डेटा सेंड कर सकता है? यूज़र कोई भी यूज़र जो है सेंड कर सकता है वॉइस, वीडियो या कोई भी रिक्वेस्ट सिग्नल. ठीक है. तो वो क्या होगा? फिर रिसीवर उसको वापस से सेंड बैक करके एक्नॉलेजमेंट भी देता है. तो ये किसके थ्रू होता है? जब हमारी अवेलेबिलिटी होती है किसकी? डेडिकेटेड पाथ की. ओके. तो यहाँ पर आपका क्या होता है? जो मेनली ये यूज होता है इट इज यूज्ड फॉर वॉइस कम्युनिकेशन. ओके. तो दिस इज द सर्किट स्विचिंग. तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन सर्किट स्विचिंग कि फिजिकल पाथ होना चाहिए, डेडिकेटेड फिजिकल पाथ होना चाहिए और ये फिक्स्ड रूट को ही क्या करेगा? फॉलो करेगा. नेक्स्ट इज मैसेज स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? मैसेज स्विचिंग में आप देख रहे हैं डायग्राम से कि सेंडर मशीन सेंड द कंप्लीट मैसेज टू द डेस्टिनेशन मशीन. ओके. तो यहाँ पर जो सेंडर मशीन है वो क्या करेगी? वो कंप्लीट मैसेज आपका डेस्टिनेशन मशीन पर भेजेगी. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेंडर मशीन ने जब मैसेज भेजा तो वो मैसेज कहाँ पर गया? वो मैसेज गया स्विचिंग सर्किट पे. दिस इज द स्विचिंग सर्किट. तो स्विचिंग सर्किट पर जो उसको बफर फ्री मिला वहाँ पर उसने उसको स्टोर कर दिया डेटा को. ठीक है. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारा मैसेज स्विचिंग है इट वर्क लाइक अ पोस्ट बॉक्स.
ओके तो यहाँ पर जो ये रेड कलर का ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, तो आप इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं एज ए पोस्ट बॉक्स, कि पोस्ट बॉक्स में सारे लेटर्स क्या हो गए, स्टोर हो गए, और उसके बाद फिर जहां पर भी उसको अवेलेबल फ्री लिंक मिला तो उसने वो आगे फॉरवर्ड कर दिए। ओके तो क्या होगा कि फर्स्ट तो क्या होगा, मैसेज आपका स्टोर हो गया बफर में, देन फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो भी उसको फ्री लिंक मिलता है स्विचिंग सर्किट में, डेटा क्या होगा, सेंड हो जाएगा उस स्विचिंग सर्किट पर। ओके इस तरह से जहां जहां उसको फ्री लिंक मिलते जाएंगे तो जो एंटायर मैसेज है वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो ये मैसेज के साथ क्या लेता है, एड्रेस को भी क्या कर देता है, अपेंड कर देता है, जिससे कि उसको पता रहता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो ये डिफरेंट नोड से गुजरता हुआ ये आपका डेस्टिनेशन मशीन पर पहुंच जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक तो इसमें क्या होगा, पाथ फिक्स्ड नहीं होगा, कोई डेडिकेटेड पाथ फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। ओके सो देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस टेक्निक, ये आपको समझ में आ गई हैं। पहले मैसेज कहाँ से जाएगा, सोर्स कंप्यूटर से, फिर वो कहाँ जाएगा, वो स्विचिंग सर्किट पे जाएगा जहां पर वो बफर में स्टोर होगा, देन जो भी फ्री लिंक उसको अवेलेबल होगा वहां पर वो क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा, राइट। आफ्टर दैट जो एंटायर मैसेज है वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, लेकिन कैसे पहुंचा, वो डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड से होता हुआ वो वहां पर पहुंचा। तो यहाँ पर कौन सी अप्रोच फॉलो हुई, स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच। ओके नाउ थर्ड वन इज पैकेट स्विचिंग। सो इन पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पैकेट मीन्स कि आपका जो पूरा एंटायर मैसेज है वो ब्रोकन हुआ किसमें, स्मॉलर पीसेस में, जिसको क्या बोला गया, पैकेट। एंड रिमेंबर वन थिंग इन दिस टेक्निक कि जो हर पैकेट है उसका साइज जो होगा वो फिक्स्ड होगा। ओके सो इसमें क्या होती है, फिक्स्ड, इसमें एक अपर टाइट लिमिट होती है पैकेट की कि उससे ज्यादा वो डेटा उसमें स्टोर नहीं करेगा। ठीक है तो पहले क्या हुआ, मैसेज आपका आया, मैसेज ब्रोक हुआ, और उसमें क्या हुआ, मैसेज ब्रोकन होने के बाद वो स्मॉल पीसेस में बट गया। स्मॉल पीसेस में बटने के बाद उसको क्या बोला गया, पैकेट, या उसको डेटाग्राम भी बोलते हैं। ओके अब यहाँ पर पैकेट्स को कोई रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए कि ये इस वाले पर जाएगा या इस पर जाएगा, नहीं, पैकेट्स जो है रैंडम ऑर्डर में किसी भी रूट को फॉलो करते हुए आपके क्या आ जाएंगे, स्विचिंग सर्किट पर आ जाएंगे, और उनको पता होगा कि कहां पर जाना है हमें, डेस्टिनेशन उनको पता होगा। ठीक है तो अगर सेंडर के पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो उस समय में क्या होगा, कोई भी ट्रांसमिट पैकेट नहीं होगा उस नेटवर्क पर, यानी कि कोई रिसोर्सेज वहां पर यूज उस समय नहीं हुए। ओके तो यहां पर क्या हुआ कि जो डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो सारे पैकेट्स क्या हो गए, रिसीव्ड हो गए, और फिर क्या होंगे, डेस्टिनेशन पर आकर सारे पैकेट्स मर्ज हो गए और ओरिजिनल मैसेज आपको मिल गया। तो इस स्विचिंग टेक्निक में आपको यह ध्यान रखना है कि मैसेज ब्रेक होगा पैकेट्स में, और हर पैकेट की एक क्या होगी, अपर टाइट लिमिट होगी, और इसमें भी वो आपका एक फिक्स्ड पाथ फॉलो नहीं करता है। और यहां पर भी क्या होते हैं, पैकेट्स जो स्टोर होते हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं। ओके सो ये था हमारा पैकेट स्विचिंग। अब तीनों में कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि आपने जो स्विचिंग सर्किट जो 3 पढ़े उसमें जो पाथ एस्टेब्लिश हुआ एडवांस में वो किसमें हुआ, ओनली सर्किट स्विचिंग में हुआ। मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं था। ओके स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक किसमें थी, मैसेज और पैकेट स्विचिंग में थी, सर्किट स्विचिंग में नहीं था, क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले स्टोर होगा देन फिर आगे जाएगा, नहीं। यहां पर आप जब सर्किट स्विचिंग में कुछ आप सेंडर कुछ भेजता है रिसीवर को तो वो एक्नॉलेजमेंट साथ के साथ ही रिसीवर कर देता है। ओके मैसेज फॉलो मल्टीपल रूट, अब किसमें मल्टीपल रूट फॉलो होते हैं, मल्टीपल रूट फॉलो होते हैं हमारे मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में, और सर्किट स्विचिंग में कोई मल्टीपल रूट फॉलो नहीं होते, जो एक फिक्स्ड डेडिकेटेड पाथ होता है वही फॉलो होता है। ओके सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छे से कंपैरिजन करके उसमें लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंपैरिजन आपका टेबुलर फॉर्म में बहुत ही ब्रीफ वे में हो गया है, जिससे कि लर्न करना इजी है। ओके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, लाइक करें इसको, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।